I don't understand why people don't understand us. Why parents just always keep telling us to do this, do that. क्यों हमें बार बार उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलना पड़ता है? क्यों उन्हीं की बात सुननी पड़ती है? हमें अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने देते? वी जस्ट वॉन्ट टू लिव आवर लाइफ, वी वॉन्ट आवर रूल, वी वॉन्ट आवर स्पेस. I am fed up of this situation. I just want to run away. If you are somebody who is feeling the same thing, then this video is for you. सोना एक 14 साल की बच्ची जिसे अपने पापा से झगड़ा कर लिया था और निकल गई घर से कि मुझे नहीं रहना इनके साथ, ये मुझे समझते ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे ऊपर थोपते रहते हैं. एंड उस रात वो बिना कुछ बताए, बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए या नोट छोड़े हुए निकल गई. और रास्ते में उसे एहसास हुआ कि ओह माय गॉड, शी इज हंग्री. सुबह से कुछ नहीं खाया है और ऊपर से इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी. थोड़ा आगे चली तो उसे दूर एक छोटी सी टपरी नजर आई जहां कुछ खाने पीने की चीजें, चाय सर्व हो रही थी. तो वहां जाके वो खड़ी हो गई. पैसे तो थे नहीं उसके पास, लेकिन जाके खड़ी हो गई. तब किसी की आवाज आई कि बेटा क्या लोगे? तब इस लड़की ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. और जो इंसान था वो थोड़ा काइंड था. उसने कहा पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी और दिन तुम्हारा हिसाब कर लेंगे, कुछ खा पी लो करके. और उसने एक बाउल फुल ऑफ सूप दिया. गरम गरम सूप देख के ये लड़की भी कुछ ना नहीं कह पाई और उसने वो ले लिया और पीने लगी. पीते पीते ये जो इंसान था इसने पूछा कि बेटा परेशान नजर आ रही हो, क्या हुआ, क्या बात है? तब इस बच्ची ने कहा कोई हमें समझता ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करता है, जिसे देखो अपनी ही चलाता है. मैं अपने पापा से लड़ झगड़ के निकली हूं. थोड़ी देर बाद इस बूढ़े इंसान ने कहा क्या तुमने अपने पापा से कभी बैठ के बात करने की कोशिश की? क्या उन्हें समझाने की कोशिश की? हो सकता है वो अपने बिजी लाइफ में इतना स्ट्रेस्ड आउट है या फिर इतने बिजी है अपने काम में कि वो तुम्हें समझना भूल जाते. वो भूल जाते कि तुम एक बच्ची हो और वो बहुत बड़े हैं. तुम्हारे अंदर इमोशंस, तुम्हारे अंदर थॉट्स बहुत कुछ होते हैं. तुम एक अलग दौर से गुजरते हो इस एज में, वो भूल जाते हैं ये सब. तो क्या तुमने बैठ के उन्हें समझाया कि इस एज में तुम्हारे साथ क्या होता है, क्या तुम्हारे विचार होते हैं, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स के थॉट्स होते हैं, किस तरह से तुम्हें स्ट्रेस होता है या फिर एंजाइटी होती है? तब इस बच्ची ने कहा मैंने कभी कोशिश तो नहीं की. और उस समय उसे लगा कि हाँ, मुझे एक प्रयत्न तो करना चाहिए था. और सूप फिनिश होने के बाद उस इंसान ने कहा कि बेटा माँ बाप एक अपने होते हैं, वो कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना रोल प्ले करते करते इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो तुम्हारे लेवल में आके तुम्हें नहीं समझते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें समझते ही नहीं है, तुम्हारे लिए केयर ही नहीं करते हैं या फिर तुमसे प्यार ही नहीं करते हैं. वो सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी इंसान है, कभी कभी गलती कर ही लेते हैं. तो जाओ उन्हें समझाओ और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस है उन्हें एक्सप्लेन करो. तब बच्चे को लगा यस आई नीड टू डू दिस. वो घर लौटी और देखा कि उसके पापा मम्मी परेशान से बैठे हैं, सबको फोन लगा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं. जैसे ही उसे एंटर हुए पापा ने देखा, पापा खुश हो गए कि सोना आ गई, सोना आ गई करके. और तब सोना ने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे ऐसे नहीं रहना है, आप मुझे समझते नहीं हो. तब मम्मा ने कहा बेटा सब बात करेंगे, आपने कुछ खाया, आप भूखे हो सुबह से? उस समय सोना को लगा कि हाँ, माँ बाप ही है जो हमारी इतनी फिक्र करते हैं कि मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया. वो अपनी माँ से लिपट गई और उस रात उनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, दैट वाज अमेजिंग. बच्चे ने माँ बाप को समझा, माँ बाप ने बच्चे को समझा और दोनों ने कहा कि नाउ वी विल नॉट फाइट, रादर वी विल सिट एंड टॉक एंड ट्राई टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. अब से मैं कोई भी सिचुएशन से भागूंगी नहीं. उस लड़की ने प्रॉमिस किया मैं भाग के नहीं जाऊंगी,
rather than मैं बैठ के उसका solution निकालूंगी. So thank you for listening me. If you are somebody who want to run away from the situation, then please don't do. Try to figure out there will be a solution for every problem. So sit with your parents, sit with your friends, sit with everybody with whom you are facing a problem. Thank you for listening me. This is Anita Sakaria.